हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं और आपको पता है कि कल यानी 1 को न्यू नो फुल मून है। यस। और जैसे जैसे हम उस फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ, मैं माइनर सी एनर्जी भी बोलूँगी, ट्विन फ्लेम्स के बीच में बदल रही है। जो एनर्जी है वो इस टाइम पर बहुत डिफरेंट फील हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्गर फील हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रहे हैं, बट आपको एक तरह से अश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है। एक डेस्परेशन वाला फेज़ नहीं है इस टाइम पर, पेन भी नहीं है, जस्ट आप चुपचाप बैठे हैं, क्वाइट, बिल्कुल ये जानते हुए कि हाँ, कुछ ना कुछ बेहतरीन आने वाला है, कुछ ना कुछ नया अनफोल्ड होने वाला है। ये वीकेंड यानी कि यू नो दैट आज सैटरडे है और कल संडे है, फुल मून के दिन संडे है। तो ये वीकेंड आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आएगा, लेकिन पास्ट से। यस। आप पीछे देखोगे और बहुत ज़्यादा पास से वुंड एंड ऑल आने वाले हैं, जो कि पेनफुल मोमेंट्स बने रहेंगे आपके लिए। और इस टाइम पर वो आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। यस। पेनफुल भी है, मैटर नहीं करते हैं, दो डिफरेंट बातें हैं। यस। मैटर नहीं करते हैं बिकॉज़ वो जा चुके हैं, पेनफुल हैं बिकॉज़ आपने उन्हें सहा है। और वो सेपरेशन, वो हार्ट ब्रेक होना, वो पीछे देखना, वापस से वो वुंड्स को चेक करना, एक बार को तो आँखों में आँसू आते ही हैं ना, तो आपको स्टक नहीं होना है बिकॉज़ स्टकनेस की एनर्जी बनेगी। तो आपको उस एनर्जी की वजह से स्टक नहीं होना है, आपको जितना भी हो सकता है आगे बढ़ना है। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि फ़ॉल्स कनेक्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम वाली भी बात हुई थी। फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन मैं नहीं मानती हूँ। कार्मिक का कनेक्शन आई कंसिडर, लेकिन फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से वो आपके कार्मिक होते हैं जिनके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अपने रियल ट्विन फ्लेम को ही फॉल्स ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। अब यहाँ फॉल्स कनेक्शन की बात हो रही है कि आपने जिन्हें गलत समझा हो, आपने उन्हें समझा हो कि वो तो कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने प्यारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका बुरा चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर आपकी एनर्जी ड्रेन होती चली जाएगी। जो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम को और आपको अलग कर रहे हैं, स्पेशली दीज फॉल्स कनेक्शंस, वो अब अलग हटते हुए नज़र आ रहे हैं और रियल कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। वेट करना बहुत हार्ड है, लेकिन इस टाइम में आपने अपनी हीलिंग की है, तो उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना बनता है। और अब इस टाइम पर हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपनी हीलिंग करते रहिए। सेक्सुअल फीलिंग आएंगी, बट यू हैव टू यूज़ इट इन अ क्रिएटिव वे। आपको वो एनर्जीज़ कहीं बेकार जगह इन्वेस्ट नहीं करनी है, वो फालतू में एंटरटेन नहीं करनी है। आप उन चीज़ों को अच्छे से सही जगह लगाओ। हो सकता है फैमिली में या आपके साथ में कहीं ना कहीं इशू क्रिएट हो रहा हो, लाइक मेडिकल कंडीशंस आई एम सीइंग, हेल्थ कंडीशंस आई एम सीइंग। थोड़े से मैं सिम्टम्स बता देती हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा कफ का जमा होना, बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि अभी कुछ दिन से ही हुआ है, लंबे समय से, लाइक 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, ऐसा टाइम आ रहा है कफ का जमा होना। एंड वो कफ आपकी बॉडी में बहुत गंदी ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है। आइज़ में पेन होना, माइग्रेन होना, और आपका सर्वाइकल पेन होना, डिहाइड्रेटेड फील होना, ईयर्स का रिंग करना, स्मेल का लॉस हो जाना, टेस्ट लॉस हो जाना,
आइज़ में ब्लरीनेस, कुछ करने का मन नहीं करना, ज्वेलरी मतलब एज़ फेमिनाइन एनर्जी मैं बात कर रही हूँ या मस्कुलाइन एनर्जी की बात करूँ, जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में हैं, वो मस्कुलाइन एनर्जी भूल बैठे हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी में है वो फेमिनाइन एनर्जी भूल बैठे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, हार्ट में हैवीनेस, हार्ट में पेन, एक बिल्कुल ऐसा कि मतलब कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, बॉडी में पेन, फटीग की एनर्जी, डमनेस और टायर्डनेस की एनर्जी, और नौजिया की, वॉमिटिंग की फीलिंग आना, एब्डोमेन में इश्यूज़ होना, आपके कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ होना, ब्लोटिंग होना, आपके पीरियड्स का डिले होना, अर्ली होना, और आपकी मतलब ऐसा होता है ना, पाँव में दर्द होता है, लाइक आप कभी कभी चल जाते हो ज़्यादा तो पाँव में दर्द होना लगता है, सिर्फ पंजे पंजे दुख रहे होते हैं, लेकिन अब आपने फील करना शुरू किया है कि नहीं, सिर्फ पंजे नहीं दुख रहे हैं, पंजे से ऊपर का पैर भी दुख रहा है, कुछ टाइम बाद पैर से ऊपर का मतलब नी तक का पार्ट दुख रहा है, फिर उससे ऊपर थाई भी दुखना शुरू हो गई है, फिर हिप जॉइंट भी, फिर ऊपर बॉडी भी दुखना शुरू हो गई है। मतलब ये एकदम से ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, धीरे धीरे ही ये होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इस टाइम पर, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई आपको प्यार नहीं करता है, एंड कुछ आपके ओल्ड वुंड्स बाहर आ रहे होंगे इस टाइम पर, तो उन पर काम करने की ज़रूरत है। जो आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी आपको काट रही है, आपको ख़त्म कर रही है, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग आपके आसपास, यू नो दैट, कि जब कोई हीलिंग बॉडी होती है उसके आसपास वैम्पायर्स बहुत होते हैं जो उसकी एनर्जी सक करने के लिए घूम रहे होते हैं। अब वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी, पॉजिटिव एनर्जी के तो नहीं कहेंगे बट फेक एनर्जी के साथ भी उसकी एनर्जी ऑरा में एंटर कर जाते हैं, उसके साथ में हंसते हैं, बोलते हैं, फिर उसे परेशान करना शुरू करते हैं, फिर उसकी एनर्जी ड्रेन करना शुरू करते हैं। तो ऐसा उनका पैटर्न होता है। तो अपना ऑरा लॉक करना सीखिए, अपना ऑरा लॉक कीजिए। ऑरा लॉक करना नहीं आता, डेली आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, बालों को वॉश करना, कट करना डेली का, डेली तो नहीं कहूँगी बट वीक में 2 बार एटलीस्ट कट भी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके शोल्डर तक के बाल आपके कमर तक के बाल हैं शोल्डर तक के कर लिए, नहीं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब माइनर सी हल्का सा, मतलब 2-4 कैंची सी चला दी सो दैट आपके बाल अनइवन भी ना हो और थोड़ा सा पार्ट आपकी बॉडी से कट जाए। जो बाल नहीं काट पाएंगे दैट मीन्स वो अपने थोड़ा सा परेशान हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर रही इधर, बस इतना ही कहूँगी वो थोड़े से परेशान हैं। वो प्लीज़ मुझे बताना कौन कौन ऐसा नहीं कर पा रहा है, बिकॉज़ अभी से आप शुरू करेंगे जब मैं बताऊँगी। ठीक है, जब भी आप हेयर वॉश करें तो थोड़ा सा ट्राई करना, बिल्कुल नन्हे नन्हे से बाल काट के देखना, आपकी एनर्जीज़ कट होंगी, यानी कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होगी वो कट होगी। और जो अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तब आपको इशू है। ठीक है, फिर आपका इशू चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको बताया जा सकता है। और आपको ऐसा फील हो रहा होगा अर्ज टू मैरी, यस, अर्ज टू न्यू बिगनिंग, ये सारी चीज़ें, अर्ज टू गेट जॉब, तो ये सारी अर्जेस बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही होगी किसी चीज़ को पाने की। अब ये तो एग्जाम्पल है, किसी के लिए शादी हो गया, किसी के लिए जॉब हो गया, किसी के लिए न्यू बिगनिंग हो गया, या किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए एक गिलास पानी हो सकता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हैं सिर्फ, तो किसी के लिए कुछ भी है, कुछ अर्ज हो रही है बट कुछ चीज़ पाने के लिए हो रही है। ठीक है, तो उस अर्ज को मेंटेन करो, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी मेंटेन करो, 7 चक्रा एनर्जीज को बैलेंस करो, 7 चक्रास बैलेंस करो। कुछ लोगों की कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होती हुई दिख रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। एंड बहुत ज़्यादा लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि सोशलाइज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सोशलाइज हो, बट ध्यान रहे कि आप एनर्जी वेम्पायर से ना मिले। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।